ओ माई गॉड, मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या हो गया, और एकदम से जो मैं सोच रहा हूँ वही हो जाता है। तो कि भगवान ने तो बस गाड़ी ठोक दी है क्या तूने करण? अब देखो यार, आपने दो दो बार गाड़ी को ठोका हो एक ही दिन में, आपका ध्यान होगा वहाँ पर। उसके बाद मैंने निकाली कैमरा रिकॉर्डिंग्स अच्छे से, और कैमरा रिकॉर्डिंग से मेरे को पता लगता है ओके सो दिस वीडियो इज गोना बी अ वेरी डिफरेंट वीडियो मेरी बाकी वीडियोस से। मैं नॉर्मली बनाता हूँ एजुकेशनल वीडियोस, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस, लेकिन अब ना मुझे 2 से 3 महीने हो गए यूट्यूब पे आप लोगों के साथ। आई थिंक आपके साथ ना एक स्टोरी टाइम शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ कोई नॉर्मल अमेरिका कनाडा के हाईवे जैसी स्ट्रेट नहीं है, लेकिन इंडियन गलियों की जैसे ना ऊबड़ खाबड़ है, जिसमें स्पीड ब्रेकर्स और कहीं भी मोड़ आ जाते हैं। तो हाँ, ये स्टोरी टाइम आपको पूरी देखनी चाहिए आई गेस। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टार्ट होती है जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, +2 में था। तो तब क्या हुआ, ये ना सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा था, ठीक है। तो मेरे मतलब बोर्ड्स भी आने वाले थे अगले साल मार्च में। तो मेरी मम्मी ने क्या प्लान किया, मेरी मम्मी ने प्लान किया कि अब ना घर में एक नई गाड़ी लेते हैं, स्कॉर्पियो। तो हमारे पास ना ऑलरेडी 2 गाड़ियां हैं वैसे तो, ब्रीजा और बलिनो उस टाइम पे। तो मम्मी ने कहा कि स्कॉर्पियो लेते हैं। अब हमने कहा सही है, अब ले लेते हैं स्कॉर्पियो, फिर है ना, अब अच्छी गाड़ी किसको नहीं चाहिए। तो स्कॉर्पियो घर पे आ जाती है, लेकिन 3 गाड़ियों का करेंगे क्या हम? तो उनमें से हम सोच रहे हैं कि ब्रीजा है ना, इसको सेल ऑफ कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ना अपनी ब्रीजा को ना बस सेल ऑफ करने के लिए रख देते हैं, और उसको मतलब जब भी वो हो जाएगी तब हम बेच देंगे उसको, तब तक वो घर में रहती है। तो मेरी मम्मी क्या मुझे सुझाव देती हैं, बहुत अच्छा सुझाव देती हैं, कि कहती हैं कि ट्यूशन के लिए ना, मतलब मैं ना बचपन से कोचिंग जाता हूँ, मेरी लाइफ ना कोचिंग्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रही है। मैं कभी भी पास हुआ हूँ, फेल हुआ हूँ, कुछ भी हुआ, फेल कभी नहीं हुआ वैसे, तो ना ट्यूशंस के बलबूते पे ही हुआ हूँ। तो मेरी मम्मी कहती है कोचिंग जाते वक्त ना तो ब्रीजा ले जाओ जब तक ब्रीजा सेल ऑफ नहीं होती। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं ब्रीजा ले जाता हूँ जब तक ब्रीजा सेल ऑफ नहीं होती। तो मैं कोचिंग में ब्रीजा ही लेके जाता हूँ। तो तब होता क्या है, ब्रीजा ना मैं बहुत सही चला लेता हूँ। तो मतलब जब मैंने पहले गाड़ी सीखी थी, तब जो मुझे सिखाने आता था ना बंदा गाड़ी चलाने, उसने मेरे को बोला कि भाई तेरे से अच्छी गाड़ी को चला नहीं सकता। उसने मुझको बटर लगाया मेरे ऊपर कि हाँ यार कितनी सही गाड़ी चलाता है तू, तेरे से अच्छी गाड़ी कोई नहीं चला सकता, गाड़ियाँ बनी तेरे लिए। और हाँ, मैंने मान भी लिया, लेकिन मुझे लगता है मेरे को नहीं मानना चाहिए था ऐसे। तो अगले ने तो मेरे को गाड़ी सिखा दी। उसके बाद मैं ब्रीजा लेकर घूमता था। तो लड़कों की ना आदत होती है कि ना एक हाथ से ऐसे चला के गाड़ी को, है ना, तो वो स्नैपचैट पे डालना। तो मेरे साथ भी यही था। तो मैंने क्या किया, एक दिन आया, मैं मतलब 1 से 2 हफ्ता मैं गाड़ी नॉर्मली लेके जाने लग गया था कोचिंग। लेकिन एक दिन ऐसा आता है बाद में कि मेरे को लगता है कि हाँ आज भी गाड़ी नॉर्मल डेज की तरह गाड़ी लेके जाऊंगा। तो मैं ब्रीजा निकालता हूँ, ओके। तो है क्या, हमारे घर पे जो हमारा एरिया है ना, मेरी कोचिंग बहुत दूर नहीं है कि मुझे गाड़ी से ही जाना पड़े। हाँ, अब शौक था तो गाड़ी लेके जाता था। लेकिन मान लो एक स्ट्रीट है और उसमें मेरा घर है। अब मेरा घर कैसे है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है स्ट्रीट के। अब हमारी स्ट्रीट ना मतलब दो एक साइड से बंद है, बंद गली है हमारी। तो जो हमारी गली की स्टार्टिंग और एग्जिट है ना, वो एक ही पॉइंट आता है। तो बिल्कुल वहां पर ही मेरा घर है, मतलब बिल्कुल ही कोने पे नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग के एरियाज में ही। तो क्या होता है, हमारी गाड़ी खड़ी होती है और 2-3 गलियां छोड़कर ही मेरी कोचिंग भी आ जाती है। मतलब 2 से 3 गलियां छोड़ दी हमने तो मेरी कोचिंग वाली गली आ जाएगी, तो वहां पर मेरी कोचिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी गाड़ी निकालता हूँ। तो मैं ना स्टाइल स्टाइल में एक हाथ से गाड़ी लेके मैं जाता हूँ, गली का मोड़ भी आता है, बस मतलब जो टर्न होता है ना, टर्न आता है, वहां पर एक पोल होता है। मैं गाड़ी ऐसे टर्न करता हूँ और एकदम से वो पोल में आके डैम, ओ माय गॉड, मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या हो गया, अब मेरा बनेगा क्या। तो मैं ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाता हूँ कि यार अब क्या होगा, अब ये प्रॉब्लम आ जाएगी, अब वो प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं कहूँगा कि अब सबको पता लग जाएगा मैंने गाड़ी ठोक दिया है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ऑल दो हम सेल ऑफ करने लगे थे, लेकिन ये देखो जितने हमने गाड़ी सेल ऑफ करनी थी उसके बाद अब मैंने गाड़ी ठोक दी है। अब स्क्रैचेस वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, उसकी वजह से जो अमाउंट होगी वो कम हो जाएगी। ऑल दो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ मेरी मम्मी कहेंगी कि अमाउंट कम हुई है, इट मीन्स गाड़ी में स्क्रैचेस लगे हैं। और गाड़ी लेके कौन जाता था, मैं गाड़ी लेके जाता रहा बस। लेकिन फिर मैं ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट हो जाता हूँ। और मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है, जब भी बहुत ज़्यादा कोई सीरियस सिचुएशन होती है ना, मैं ना हंसने लग जाता हूँ। और मेरे पैनिक मोड में मैं हंसने लग जाता हूँ। मैं हंसने लग गया, मतलब मैं इतना पैनिक हो गया कि मैं हंसने लग गया, मुझे हंसी आने लगी। तो मैं वहाँ पे हंस हंस के मैं कंट्रोल होता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, जाके देखना होगा बाहर। मैं बाहर जाके देखता हूँ, मेरे मन में ना एक ही सवाल होता है बस, कि ना हमारे घर के पास ना कैमरास लगे हैं, मतलब हमारे घर के पूरे कैमरास लगे हैं एरिया में। तो वो क्या कहते हैं, सारी रिकॉर्डिंग मम्मी देख रहे होते हैं, तो कि हॉल में सारा लगा है कि कैमरास में सब दिखता है बाहर क्या चल रहा है। तो मेरी मम्मी का मुझे बस ये डर रहता है कि मम्मी मेरे को फ़ोन ना करें, मम्मी बाहर ना आ जाए कि तूने गाड़ी ठोक दी है, अब तू घर पे आ। लेकिन फिर मैं गाड़ी देखता हूँ बाहर, और मैं ना मतलब चेक करता हूँ कि स्क्रैचेस वगैरह बहुत ज़्यादा लगे होते हैं।
और एकदम से जो मैं सोच रहा हूँ वही हो जाता है। तो कि भगवान ने तो बस, भगवान कहता है कि बस जो तू सोचेगा वही होएगा, नेगेटिव नेगेटिव, तू नेगेटिव सोच, मैं उसी टाइम कर दूंगा। और सेम मम्मी का मेरे को फ़ोन आता है, गाड़ी ठोक दी है क्या तूने करण? मैं कहता हूँ है नहीं मम्मी, मैंने कहा गाड़ी ठोकी। मम्मी मेरे को कहती है फिर तू देख क्यों रहा है गाड़ी बाहर आके, तूने क्या ठोक दी है? अब मम्मी को ना क्लियरली विजिबल नहीं था, क्योंकि मैं बताता हूँ, अब गाड़ी बाहर को गई तो जो घर के कैमरास थे, अब वो मतलब गाड़ी का बैक रिकॉर्ड कर रहे हैं, गाड़ी का फ्रंट व्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते वो, तो गाड़ी का तो मैंने फ्रंट से ठोका है। अब ज़्यादा बिल्कुल मतलब गाड़ी है ये फ्रंट व्यू है, तो मैंने ऐसे पोल नहीं ठोका, जो पोल था गाड़ी के फ्रंट के साइड पे, जो हेडलाइट होती है उससे हल्का सा इधर पोल आके ठुका है। तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है कि हेडलाइट निकल गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, स्क्रैचेस लगे हैं। अब ये प्रॉब्लम हुई तो मैं देखने चला गया। अब मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मैंने ना गाड़ी के टायर की हवा देखने आया था, क्योंकि मुझे लगा टायर में हवा कम है। अब मम्मी बिलीव भी करते हैं, बताऊँ कैसे? अब देखो गाड़ी इतने दिनों की ज़्यादा मैं ही चला रहा था, और ज़्यादा कुछ मतलब चल नहीं रही थी गाड़ी, स्कॉर्पियो बलिनो मतलब ये सब भी चल रही थी, तो ब्रीजा का ज़्यादा रोल आ नहीं रहा था। तो मम्मी को लगा हाँ टायर में हवा कम हो जाएगी, है ना, कम ज़्यादा होती रहती है क्योंकि गाड़ी चलती नहीं है। तो मम्मी को भी लगा चल ठीक है, अगर सही है तो तू ले जा, अगर लेके जा सकता है कोचिंग। मैंने कहा हाँ श्योर मैं ले जाऊँगा, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है नहीं, मुझे लगा था टायर में हवा कम है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं गाड़ी लेके जाता हूँ अपने कोचिंग में। तो मैं बस कोचिंग में लेके जाता हूँ, मैं सारा वे आराम से क्रॉस कर लेता हूँ। मैं अंदर से पैनिक पूरा होता हूँ कि अब क्या होगा, अब प्रॉब्लम क्या आएगी, तो कि घर जाकर तो प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी है, और कोई फेस करेगा क्यों, मैं ही करूँगा फेस, मैंने प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो कि मैं तो अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में महान हूँ। लेकिन उसके बाद मैं कोचिंग जाता हूँ, और कोचिंग में मैं बस गाड़ी को ना बैक करके लगा रहा होता हूँ, और एकदम से एक पोल मतलब पोल खड़ा होता है, गाड़ी में एकदम से रेस ज़्यादा देता हूँ रिवर्स में, और पीछे से भी ढड़ैम, ओ माय गॉड, और वहाँ पर भी गाड़ी ठुक जाती है। और मैं सोच रहा हूँ अब ये प्रॉब्लम क्या हो गई है। मैं कहता हूँ इट्स आउट ऑफ माई कंट्रोल, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद ना मैं बिल्कुल पैनिक हो रहा होता हूँ, मैं बिल्कुल रो रहा होता हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। एंड आई वॉज बी लाइक कि अब तो भाई भगवान देखे, अब तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने आज ही 2-2 बार गाड़ी ठोक दी, अब मेरे को कुछ नहीं पता अब क्या होगा। लेकिन फिर मैं कोचिंग के अंदर जाता हूँ, मुझे वहाँ से कोचिंग वाली मैम से गालियाँ पड़ रही हैं कि तू क्यों टाइम पे नहीं आया, तू टाइम पे नहीं आता है। मैं कह रहा हूँ कि मैम अब क्या करूँ। मैंने मैम को बोला मैम ट्रैफिक था इसलिए मैं आया नहीं। अब मैम को नहीं पता कि मेरा घर ना 2 से 3 गली छोड़कर ही है। मैम को लगा कि हाँ यार ट्रैफिक होगा इसलिए आ नहीं पाया ये, तो मैंने तो मैम को ये बोल दिया। तो मैम ना मेरे को भाषण दे दिया, क्योंकि मेरा ना ध्यान भी नहीं था उस दिन। अब देखो यार, आपने 2-2 बार गाड़ी को ठोका हो एक ही दिन में, आपका ध्यान होगा वहाँ पर? ऑफ कोर्स नहीं होगा। आपका ध्यान कहाँ पे होगा? आपकी गाड़ी में। आपका कोई और कहाँ पे ध्यान इतना होगा नहीं। तो मैं भी वही पैनिक कर रहा हूँ, मेरा कोई पढ़ने में ध्यान नहीं है। मैम उधर से मेरे को चीख चीख कर बोल रही है कि तू पढ़ता नहीं है, तू ये नहीं कर रहा। लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एकदम से अपना फ़ोन निकालता हूँ, अमेज़ॉन को ओपन करता हूँ, और वहाँ पर ऑर्डर करता हूँ जो वो स्प्रे नहीं आती वाइट कलर की गाड़ियों के ऊपर मारने वाली, उसको। एंड यस, मुझे लगता है कि यार अब सब सॉर्ट हो जाएगा, है ना, इसको मार दूंगा, बिल्कुल छुप जाएंगे सारे दाग, सब कुछ सब क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसको आने में लगेंगे 4 दिन, और ये 4 दिन मेरे को देखना है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं गाड़ी नॉर्मली लेके आता हूँ, ठीक है। तो मैं गाड़ी नॉर्मली लेके आता हूँ, मम्मी आते हैं, मम्मी को 4 दिन पता नहीं लगता है, वो गाड़ी के सामने से निकलते हैं, उनको कोई शक भी नहीं होता कि यार कुछ हुआ है गाड़ी पे। नहीं, मेरे को नहीं लगता कुछ गाड़ी में हुआ है, और मम्मी को बिल्कुल कुछ पता नहीं लगता, मतलब देखो सीरियसली कुछ नहीं पता लगता उनको। लेकिन जब मेरा ऑर्डर आता है, मैं उसको रिसीव करता हूँ, घर पे कोई होता नहीं, तो मैं रिसीव करके फटाफट गाड़ी के ऊपर मार के बिल्कुल चकना चक कर देता हूँ, मतलब सब सॉर्ट आउट कर देता हूँ, कुछ हुआ ही नहीं गाड़ी को। लेकिन उसके बाद होता क्या है ना, अगले दिन मम्मी के साथ मैंने कहीं जाना होता है मार्केट में स्कॉर्पियो में। तो मम्मी और मैं जा रहे होते हैं, मम्मी एकदम से ब्रीजा को देखते हैं अपनी ईगल आई से कि हाँ कुछ तो है इसमें अलग। मैंने कहा अब क्या अलग है, ठीक करने के बाद इनको अलग लग रहा है, पहले अलग नहीं लगा, जब मैंने गाड़ी ठीक कर दी उसके बाद इनको अलग लग रहा है। तो कहते हैं कुछ तो अलग है दया इसमें। मैंने कहा क्या? वो ध्यान से देखते हैं और वो कहते हैं थैंक यू करण। मैंने कहा थैंक यू किस लिए? वो बोलता है थैंक यू करण क्योंकि तूने सही कर दिया, गाड़ी को सही काम किया तूने। मैंने कहा मैंने गाड़ी को सही कर दिया, आपको किसने कहा कि स्क्रैचेस लगे थे, आपको कैसे पता वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं करण हाँ मेरे से तो स्क्रैचेस लगे थे आगे और पीछे। मैंने कहा हैं? मैंने कहा आपसे स्क्रैचेस लगे थे आगे और पीछे? मैंने सोचा कि वो उस दिन ठुकी गाड़ी मेरे से तो वो स्क्रैचेस लगे, तो वो आपसे अब गाड़ी ठुकी तो आपसे स्क्रैचेस लगे, लेकिन आप तो स्कॉर्पियो लेके जा रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आया।
तो मम्मी कहते हैं नहीं मैं पहले गाड़ी लेके जा रही थी कहीं तो मेरे से ब्रीजर में स्क्रैचेस लग गए आगे और पीछे। लेकिन मैंने कहा फिर मेरे से क्या स्क्रैचेस लगे। उसके बाद मैंने निकाली कैमरा रिकॉर्डिंग्स अच्छे से, और कैमरा रिकॉर्डिंग्स में मेरे को पता लगता है कि जो गाड़ी मैंने ठोकी थी ना ब्रो, वो ना कैसे जैसे पोल था, पोल के आगे झाड़ियाँ थी बहुत सारी, तो झाड़ियों के आगे टायर से रुक गई गाड़ी, तो वो पोल पर टच ही नहीं हुई, लेकिन मेरे को लगा वो पोल से टच होकर स्क्रैचेस लग गए। तो मतलब मैं तो वहाँ पे पैनिक हो गया ना। और उसके बाद कोचिंग में भी सेम किस्सा हुआ कि झाड़ियों में गाड़ी लगी और मेरे को लगा वो जो पोल था वहाँ पर गाड़ी लगी। तो मैंने कहा कि यार मैं तो पूरा पैनिक हो गया कि मतलब स्क्रैचेस सारे लग गए। और मैं कोई एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा हूँ कि कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा, ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। लेकिन उसके बाद मैं मम्मी को कहता हूँ वेलकम मम्मी, थैंक यू मम्मी, मैंने आपके लिए किया, कोई बात नहीं, मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं तो आपके लिए कर सकता हूँ, मैं तो करता रहता हूँ। आपको उनको क्या पता कि मैंने गाड़ी ठोकी थी, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, दिस इज़ ऑल फॉर दिस स्टोरी टाइम। और हाँ, अगर मम्मी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो गाड़ी चली गई, अब सब कुछ हो गया, बहुत टाइम हो गया उस बात को, तो अब उस बात को छोड़ो, उस बात को भूल जाओ आप भी। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने सोचा कि मैं ना बहुत ज़्यादा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कंटेंट डालता हूँ, तो बीच में ना कभी कभार आपसे कनेक्ट होने के लिए थोड़ा मतलब अलग सा कंटेंट डालना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए ना और वीडियोज़, डू लाइक शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट मोर। सो मैं और वीडियोज़ ऐसी बनाऊंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे मूवमेंट्स बहुत सारे हैं, इससे भी बहुत खराब मूवमेंट्स हैं जो मेरे को अच्छे से याद है। मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। लेकिन स्टिल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बाकी वीडियोस को भी देखिए, ठीक है।